ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? यदि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ले लिया जाए A, B और C, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F है। ऐसा हमने दिया हुआ है। ठीक है, इससे क्या बनेगा? एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है ना, मध्य बिंदु है। तो अब हमें बताना है कि अगर ये मध्य बिंदु है तो हमें निकालना क्या है? त्रिभुज। हमें निकालना है त्रिभुज DEF क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का मान हमें निकालना है। ये हमारा प्रश्न है। ठीक, अब देखिए हमें क्या ज्ञात है। ज्ञात में हमें मिला हुआ है बेटा, ज्ञात में हमें मिला हुआ है कि ये सब मध्य बिंदु है। DEF जो है मध्य बिंदु है। अगर DEF मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या है? DEF मध्य बिंदु, DEF क्रमशः AB, BC व AC के मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु। चलिए आइए, मध्य बिंदु होने का मतलब चलिए आती है। अब हम लोग उपपत्ति पर चलते हैं। अगर हम बात करें उपपत्ति की तो मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है? मध्य बिंदु होने का मतलब, मध्य बिंदु अगर हम देखें तो देखें बेटा, ऊपर AD और नीचे AD और नीचे DB बराबर होगा। मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु का मतलब होता है AD बराबर DB। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा बेटा? D क्या है? D, जो D है वो मध्य बिंदु है। जो D है हमारा वो क्या है बेटा? मध्य बिंदु है। चलिए आइए, इसका मतलब हो गया AD के बटे में अगर DB ले लें तो इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा? 1। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते यही आएगा। इसी तरह अगर हम AF बराबर, जो आपको AF दिख रहा है, अगर ये मध्य बिंदु है तो AF और FC आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो AF और FC बराबर हैं। क्यों भाई? F जो है वो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, इसके कारण आपको फिर से मिल जाएगा AF बटे में FC का मान 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो AD, इन दोनों का मान 1 है, RHS बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं AD बटे में DB, AD बटे में DB, और यहाँ क्या लिख सकते हो बेटा? AF बटे में FC। वैसे मैं चाहता तो इतना मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, हम सीधे कक्षा 9 में एक प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जाने दो। इतना दिमाग लगाने से अच्छा है
तो आराम से हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अगर ये रेखा तीसरी भुजा की आदि, अगर ये BC है, अगर ये DE है और ये BC है, तो जो DE होता है वो क्या होता है बेटा, 1/2। जो आपका DE होता है वो क्या होता है बेटा, 1/2 BC के बराबर होता है। ठीक, तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात होता है बेटा इसमें कि जो DE होता है वो पैरेलल होता है बेटा BC के। ये है मध्य थ्योरम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम क्लास 9th के ही ऊपर से आते हैं। तो अगर हम क्लास 9 से ऊपर से आते हैं तो ठीक है, चूँकि जो D है, D एंड D तथा F एक मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब मध्य बिंदु इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा बेटा, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से हमें मिलेगा जो अपना DF है वो 1/2 BC के बराबर है। BC को अगर हम इधर ले आएँ तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, DF बटे में BC की वैल्यू 1/2 मिलेगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो। इसी तरह अभी हमने इसको लिया, इसी तरह आप इधर आ जाओ। ठीक, इसी तरह D व E मध्य बिंदु हैं। ठीक, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये इस तरह त्रिभुज है और इसके मध्य बिंदु ये हैं, तो मतलब ये वाला भुजा इसका आधा हो जाएगा। तो मध्य बिंदु होने के कारण वही सेम प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, DE का जो मान होगा वो 1/2 AC के बराबर होगा। यहाँ से हम ले लेंगे तो हमें DE बटे में AC का मान कितना मिल जाएगा, 1/2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसी तरह इधर आओ, E और F भी क्या बेटा, मध्य बिंदु हैं। तो E व F क्या है, मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, EF जो होगा वो 1/2 AB के बराबर होगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर EF बटे में AB का मान मिल जाएगा 1/2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। तीनों को देखो बेटा, तीनों का मान 1/2, 1/2, 1/2। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं DF बटे में BC बराबर EF बटे में AB बराबर DE बटे में AC आपस में बराबर। ध्यान से देखिए, ये जो बराबर हमने लिया है ये किसके बीच में, एक बड़े वाले त्रिभुज के सभी भुजाएं बड़े वाले त्रिभुज की और एक छोटे वाले त्रिभुज की, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएगा बेटा, समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EFD। ठीक, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे। अब हमें निकालना क्या था, हमें जो क्षेत्रफल निकालना था, हमें निकाला था क्षेत्रफल DEF अपॉन में क्षेत्रफल ABC। तो आपको पता है अगर ये क्षेत्रफल हमने ले लिया
तो अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल कैसे का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनका कोई भी एक संगत भुजा ले लो, जैसे हम ले लेते हैं DE बटे में AC ले लो का होल स्क्वायर ले लो। तो DE बटे में AC का मान कितना है बेटा, 1/2 है, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमें कितना मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जा रहा है बेटा, 1/4। अर्थात क्षेत्रफल DEF बटे में क्षेत्रफल ABC का जो मान है वो 1/4 है। इसे कर लीजिए नोट। जल्दी से नोट करें, समझ में आया। वही ये आपके क्लास 9th में प्रमेय था कि कोई भी अगर कोई त्रिभुज हो और उसके दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा की आधी तथा उसके समांतर होती है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 पर है। प्रश्न संख्या 6 पर बोला है, क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 6? प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्गों का योग के वर्गों के बराबर होता है। चलिए देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना भाई? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए? कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज A, B और C, एक दूसरा और समरूप त्रिभुज है B, Q और R। यदि ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी माध्यिकाएं, ध्यान समझिए, इसकी माध्यिकाएं जैसे ये AM है और ये आपका जो है PM है, PN है। ठीक, हमको क्या दिया गया है? हमें ज्ञात में है, अगर हम बात करें ज्ञात है में क्या हमें मिला है, तो हमें मिला है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यदि ऐसा है तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भाई? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का जो मान है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का जो मान है वो बेटा इनके माध्यिकाओं के वर्ग अनुपात के वर्ग के बराबर है। मतलब हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक, चलिए आइए, यही हमें लाकर लाना है था। चलिए आइए, अब आते उपपत्ति पर। चलिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है किसके बेटा? PQR के। ये आपका समरूप है। यदि त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा? बराबर होगा। संगत भुजाएं में मतलब AB के बटे PQ ले लो, BC के बटे QR ले लो, या BC के बटे QR ले लो, या AC बटे में PR ले लो। ये समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दो। अब देखो, जब इसको प्रूव करने के लिए आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा? इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप प्रूफ करना होगा। जैसे ही आपने इसको समरूप किया आपका काम हो जाएगा। त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN को ध्यान से देखो। तो कोण B, इसमें कोण B बराबर होगा बेटा कोण Q के। ठीक, अब ध्यान दो, अगर ये माध्यिका लाइन है, यदि ये एक माध्यिका लाइन है तो ये क्या करेगा बेटा? इसको बराबर करने के साथ ही साथ ये कोणों को भी बराबर करता है।
वो करता है कि नहीं करता, इस कोणों को भी आपका क्या करेगा, बराबर करेगा। यदि एक माध्यिका लाइन है, ठीक, ध्यान समझिए, जहाँ तक हमको पता है कोण ए बराबर बेटा कोण पी के, क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है PQR के, इसलिए अगर ये बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे, अगर ये बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। अगर कोण A बराबर कोण P है तो उसका हाफ भी बराबर होगा। और इधर ध्यान दो तो बेटा ये क्या है, बेटा इसका हाफ ही तो है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कोण A/2 लिखें, या हम इसको लिख दें BAM, क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर A पूरा है, उसका आधा ये भी है, ये भी है, हम उसका आधा ये भी है और ये भी है, तो अगर हम इसको ये लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, इस एंगल का नाम क्या होगा, BAM। इसी तरह P/2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, QP, क्या लिख सकते हैं, QPN, क्या लिख सकते हैं बेटा, QPN लिख सकते हैं। तो अब इतना हो जाने के बाद तो इस त्रिभुज के दो लोग बराबर, ये बराबर मिला, एक ये बराबर मिला, इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN के बराबर है। यदि ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं कि AB बटे में, यदि ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं AB बटे में PQ का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, AM बटे में PN के बराबर हो, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का मान क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ये हो गया। अब जानते हैं यदि त्रिभुज ये अगर ये दोनों समरूप हैं तो इसका मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR जो होगा इन दोनों भुजाओं के किसी भी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो मान लीजिए वो संगत भुजा है AB बटे में PQ का स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अभी हमने क्या प्रूफ किया, अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन अभी हमने क्या प्रूफ किया बेटा, AB बटे PQ किसके बराबर है बेटा, AM बटे PN के। तो अब यही अपना जगह बदल देगा, AB बटे बन जाएगा AM/PN में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, तो ये देखा जाए तो एक प्रकार का थ्योरम भी बन गया। क्या बन गया बेटा, एक प्रकार का थ्योरम भी बन गया। क्या बन गया कि त्रिभुज समरूप त्रिभुज के संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग त्रिभुज के क्षेत्रफल के वर्ग के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट मारिए। चलिए हो गया, चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, कोई एक वर्ग है, ध्यान समझिएगा, कोई एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, मान लो इस वर्ग की भुजा का A है, ये सभी वर्ग की भुजा का जो साइड है वो A है। तो अगर हम इस पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, किसी एक भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। फिर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, उसी वर्ग का एक विकर्ण ले लीजिए, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब बनाए गए इस विकर्ण के आधार पर अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो समान कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बनाएंगे तो समथिंग ऐसा बनेगा। तो ये जो विकर्ण के आधार पर जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है वो इस त्रिभुज का ये त्रिभुज इसका आधा होता है। समझिए क्या कह रहा है, फिर से समझिए। कह रहा था कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के डायगोनल से समरूप त्रिभुज बनाइए और उसी स्क्वायर के किसी एक साइड से, किसी एक भुजा से समबाहु त्रिभुज बनाइए। तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बना है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बना है,
ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। यह आपका P, ये आपका Q, ये आपका R, ये आपका कैपिटल A, ये आपका B और ये आपका मान लीजिए C। याद रखिए A B C D E और ये आपका P। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना, तो हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले हमें ज्ञात क्या, पहले ज्ञात लिख लेते फिर प्रूफ पर आते हैं। तो हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई, हमें ज्ञात है ABCD एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है जिसकी भुजा A है, A माना है, ये हमने माना है कि A है। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज PBE बराबर है, एक मिनट, यह क्षेत्रफल का आधा, अच्छा सॉरी, हमें प्रूफ करना है क्षेत्रफल त्रिभुज BCD आधा है क्षेत्रफल त्रिभुज PBE के, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि त्रिभुज BCD उपपत्ति पर आइए, त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज होगा PBE के। क्यों समरूप होगा भाई, क्योंकि दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों के दोनों क्या बेटा समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की खासियत होती है कि सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, मतलब इस त्रिभुज के भी सभी कोण 60 डिग्री के होंगे, इस त्रिभुज के भी सभी कोण 60 डिग्री के होंगे, तो हम इसमें कोई दिक्कत नहीं ले सकते। मतलब ये 100% है कि ये दोनों क्या होंगे, BCD होंगे, और ये BCD और ये PBE समरूप होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या बेटा समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं 360 डिग्री के होते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि क्षेत्रफल त्रिभुज BCD बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PBE, जो किसी भी भुजा को ले लो, तो इधर BCD में तुम ले लो BD और उधर तुम ले लो BE के होल स्क्वायर के बराबर होगा। चलो, जहाँ तक हमको याद है बेटा BD की वैल्यू तो है अपने पास, लेकिन BE की वैल्यू नहीं है। यदि यह एक वर्ग है, तो ये 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री में देखो बेटा BDE एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करें, तो जो BE का मान होगा वो क्या होगा बेटा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये समरूप त्रिभुज होता और ये भी A होता, ये भी A होता, तो इसका वैल्यू कितना होता, A² प्लस A²। ठीक, अब यहाँ से इसको जोड़ोगे तो रूट में 2A² हो जाएगा। √2 तो बाहर आ नहीं पाएगा, लेकिन A बाहर आ जाएगा। तो BE की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बेटा, A। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अच्छा, ये 1 इसको 1 मानो, इसको 2 मान लो। ठीक, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से देखोगे तो क्षेत्रफल त्रिभुज BCD बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PBE का जो मान होगा, अब देखो बेटा BD किसके बराबर है, BD किसके बराबर है बेटा, A के बराबर है। और BE किसके बराबर है बेटा, √2A के बराबर है, इसका होल स्क्वायर। A से A गया कट, इसका होल स्क्वायर करें कितना आएगा, 1/2।
हो गया प्रूफ। कैसे हो गया देखो, क्षेत्रफल त्रिभुज BCD बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PBE का मान आ गया। अब इसको उठा के उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज BCD बराबर 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज PBE। ठीक है, चलिए इसे कर लीजिए नोट। ठीक, तो कहने का मेरा मतलब था कि आपको ये वर्ग के आधार पर हमने इसका कर्ण निकाल लिया, हमारा काम हो गया। जल्दी से इसे कर लें नोट। अब प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 6 ये कौन सा था बेटा, ये प्रश्न संख्या 7 था बेटा। तो ये प्रश्न संख्या हमने कौन सा किया था बेटा, 7। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। ये बहुविकल्पी है, यह बहुविकल्पी है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है, बस बता कर हम लोग करते हुए आगे चले जाएंगे। क्या दिया है 8वें में, 8वें में दिया है त्रिभुज ABC और DB दो समबाहु त्रिभुज हैं। यदि मध्य बिंदु है, यदि त्रिभुज ABC, देखो ध्यान से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE मतलब यहाँ पे कहीं D है, यहाँ पे कहीं E होगा। और क्या बोल रहा है, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु, बीच का बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होने कारण त्रिभुज मध्य बिंदु होने कारण यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होगा। क्यों बराबर हो भाई, कि अगर DE E मध्य बिंदु नहीं दिया है, सॉरी E इसका मध्य बिंदु है कि नहीं, यह नहीं दिया है। सबसे पहले देखो बेटा, ये क्या बेटा, एक कोण इधर है, दोनों में क्या है, कोण कॉमन है, दोनों में कोण क्या है बेटा, 1 मिनट, क्या दिया है, D इसका मध्य। अच्छा, दूसरी बात है, इसमें ABC BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो सिंपल सा इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्या होगा भाई, सिंपल सा जो इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इन दोनों के भुजा के, सीधे सी बात है, भुजा क्या बेटा, BD बटे में BC, BD बटे में BC, BD का मान 1, इसका मान 2, इन दोनों का मध्य बिंदु है ना। देखिए ध्यान से, समझिए, ये पूरा है, मतलब 1 भाग ये है, 1 भाग ये है, और ये पूरा भाग 2 है। तो 1/2 मतलब BD आपका 1 भाग है, ये आपका 2 भाग है, तो इसके क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होता है ना क्षेत्रफल, तो सीधे लिख दीजिए 1/4। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न आपके इसी के साथ यह प्रश्न समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हुए।